तो निषेचन का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं बताऊंगा कि पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में कितने प्रकार से होता है। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको डिटेल नहीं पता चल पाएगा। तो आइए पढ़ते हैं कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो ये तो है परागकण और परागकण से निकल रही है पराग नलिका पॉलन ट्यूब। और ओव्यूल आप पढ़ चुके हैं, उसके पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो अंडाशय में पराग नलिका का दिशा निर्देशन एक विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा किया जाता है जिसे ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। इन ऊतकों की मदद से ही पॉलन ट्यूब डिफरेंट तरीके से ओव्यूल में प्रवेश करती है। तो पहला है अंडद्वारी प्रवेश यानी पोरोगैमी। पोरोगैमी में क्या होता है कि ये बीजांड है और ये पॉलन ट्यूब जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को हम अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगैमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिली। सेकंड वन आता है निभागी प्रवेश, चलाजोगैमी। इसमें पराग नलिका ओव्यूल के चलाजा वाले भाग से अंदर की ओर प्रवेश करती है, इसलिए इसको कहते हैं चलाजोगैमी। और इसके एग्जाम्पल है कैसिवाइना, वॉलनट, बेटुला। सेकंड है। अब थर्ड वन पे आता है कबलोदंग भेदी प्रवेश। कभी कभी हिंदी के वर्ड भी बहुत टिपिकल होते हैं तो आपको इंग्लिश उसकी याद रखनी पड़ेगी। लॉट फेर के आपको इंग्लिश पर ही आना है। कबलोदंग भेदी प्रवेश या इसको मीजोगैमी भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रवेश में पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल के अध्यावरणी आपने पढ़ा था बाइटैगमिक, यूरिटैगमिक, एटैगमिक, अध्यावरण वाले स्थान से प्रवेश करती है तो उसको हम कबलोदंग भेदी प्रवेश या मीजोगैमी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, पॉपुलस और पिस्टिया। तो ये पढ़ाने का मकसद मेरा ये था कि जब आप निषेचन पढ़ेंगे तो उसमें पॉलन ट्यूब का प्रवेश आप उसमें जब पढ़ते हैं तो ये आपको 3 तरीके के प्रवेश आपको सीखने पड़ेंगे। आइए पढ़ते हैं आज का अगला टॉपिक जिसका नाम है निषेचन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। इसलिए स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है आइए एक बार देखें। नरयुग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन, या इसको ब्रैकेट में दिया फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो प्लांट्स में किस तरीके से होता है आइए इसका डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओव्यूल बना रहा हूं, आपको पता चल जाए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन से होते हैं। ये ओव्यूल है, इसका स्ट्रक्चर आप बिल्कुल रट लीजिए। ये ओव्यूल और ये आपका हो गया प्लेसेंटा, फ्यूरिक्यूल, आउटर, इनर और अंदर इसके है फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। ये थैली जैसी संरचना होती है। इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स होते हैं। तो इन टोटल इसको एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं आइए उनके नाम लिख लेते हैं। एंटीपोडल सेल्स ये होती है 3,
बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सेल इसमें एक होती है। अब यहां पर 3 सेल हैं, जो माइक्रोपाइल वाला एंड है उसकी तरफ 3 एग एपरेटस जिसे कहते हैं, 3 सेल्स हैं, एग एपरेटस 3 सेल्स, जिसमें एक एग सेल है और सिनर्जिड्स है 2। तो ये जो आप एम्ब्रियो सैक देख रहे हैं उसके अंदर ये मैंने सेल्स टोटल लिख रखी है और न्यूक्लियस आपके यहां पर लिखे हुए हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये तो था फीमेल का पार्ट, और जो मेल का पार्ट होता है ये मैं बना रहा हूं एंथर मेल गैमेटोफाइट, इसको बोलेंगे पॉलन सैक। और इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उस क्रिया के दौरान बनते हैं पॉलन ग्रेन, और इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। ये सब अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यहां पर भी एग सेल हैप्लॉइड है, एंड नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस पे हाफ होते हैं। तो ये तो मेल है, ये फीमेल है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये जो आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, तो इस क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन पराग कणों के बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और यहां पर इससे पहले क्या होता है, 4 सेल्स होती हैं, ये 4 सेल जिनको हम मेगा स्पोर्स कहते हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन, इसको हिंदी में बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन, और यहां पर बोलेंगे लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तो एक तरफ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन, और दूसरी तरफ है गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरो। तो वो मेल पार्ट में आता है, ये फीमेल पार्ट में आता है। तो जब 4 सेल्स बनती हैं इसके अंदर, तो 4 सेल्स में से 3 सेल्स जो होती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं, सिर्फ एक सेल बचती है। एक सेल चूंकि ये हैप्लॉइड है, ये सारी सेल्स हैप्लॉइड थी, इसमें से 3 आपकी डीजनरेट कर गई, तो लास्ट वाली सेल एन हैप्लॉइड जिसे अगुणित कहते हैं। और इसमें जो हैप्लॉइड, अब ये वाली जो हैप्लॉइड सेल है ये 8 सेल्स बनाती है, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये वाली सेल्स 8 न्यूक्लियस बनाती है और 7 सेल्स का निर्माण करती है, तब ये बनता है एम्ब्रियो सैक। और इसमें जो सेल्स जो चलाजा एंड की तरफ है उसे प्रतिमुख कोशिकाएं, और जो बीच में है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। और ये लास्ट में जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ देख रहे हैं इसमें एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। तो ये आपका मियोसिस की क्रिया के द्वारा यहाँ पर ये हुआ है प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये हैप्लॉइड है, मेल गैमेट्स है। तो ये जो परागकण है, जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है पॉलिनेशन के द्वारा, तो वहां पर परागकणों का अंकुरण होता है, जिसके पश्चात निषेचन की क्रिया होती है। डायग्राम बना के दिखाता हूं।
ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला क्या लगता है स्टिग्मा, ये वाला है स्टाइल और ये है ओवरी यानी अंडाशय। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा परागकोश या इसको एंथर कहते हैं। इसमें प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके अंदर प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद ये परागकण पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं और वहां से चिपक जाते हैं और कुछ पदार्थों को अवशोषित करके वो फूलने लगते हैं और उनमें अंकुरण होने लगता है। तो अंकुरण होने से परागकणों से पराग नलिका निकलती है। तो और इसमें अंदर जो ओव्यूल है वहां जाकर ये पराग नलिका एग सेल से जाके फ्यूज हो जाती है, जिसे कहते हैं निषेचन। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़े डायग्राम में दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर बना रहा हूँ, ये यहाँ से परागकण निकल रहा है। तो इस परागकण को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। तो ये है आपका परागकण माइक्रो स्पोर और यहाँ पर है आपके जर्म पोर, जनन छिद्र। जनन छिद्र से ही एक बड़ा न्यूक्लियस इसमें है और एक छोटा न्यूक्लियस है। छोटे न्यूक्लियस को हम जनरेटिव सेल कहते हैं और बड़े न्यूक्लियस को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो जर्म पोर से इसके बाद अंकुरण दिखा रहा हूं मैं, कैसे अंकुरण होता है। पॉलन ट्यूब निकलती है और ये वाला डीजेनरेट कर जाता है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं और इस प्रकार से पॉलन ट्यूब के अंदर दो नर युग्मक, टू मेल गैमीट्स, ये फर्स्ट सेल हो गई मेल गैमेटोफाइट की। मेल गैमीट ये हैप्लॉइड होते हैं, ये सेकंड है और ये है फर्स्ट मेल गैमीट। अब ये मैं आपको यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स बनाई है, ये आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये यहाँ पर है 3 सेल्स एग एपरेटस, जिसमें एक है एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स है। तो निषेचन हमें पढ़ना है। तो निषेचन के लिए ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से ओव्यूल के अंदर इंसर्ट करती है, जिसमें 2 न्यूक्लियस और मेल गैमीट होते हैं। फर्स्ट मेल गैमीट, दिस इज फर्स्ट मेल गैमीट, ये है सेकंड मेल गैमीट। तो ये फर्स्ट वाला मेल गैमीट इस वाली सेल से फ्यूज हो जाता है, तब हम कहते हैं निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ मेल गैमीट, नर युग्मक, और ये है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी और हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, या इसे हिंदी में सत्य निषेचन भी कहते हैं। तो मैंने आपको पिछली थोड़ा आपको रिमाइंड कराया था कि निषेचन क्या होता है। तो आपने पहले फीमेल गैमेटोफाइट देखा, फिर आपने मेल गैमेटोफाइट देखा। परागकण से में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद इससे पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ट्यूब
जनरेटिव सेल्स जो अंदर उसके होता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, दो हिस्से में बनते हैं, उसको फर्स्ट मेल गैमीट और सेकंड मेल गैमीट कहते हैं। और फर्स्ट मेल गैमीट जब एम्ब्रियो सैक के, एम्ब्रियो सैक, दिस इज अ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के एग सेल से मिलता है तब उसे फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी या सत्र निषेचन भी कहते हैं। अब इसके बाद जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल गैमीट का, तो बनता है युग्मनज, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। अब चूंकि ये हैप्लॉइड होते हैं, दिस इज अ एन एंड दिस इज ए एन, तो एन और एन जब दो आपस में मिल जाएंगे तब ये जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बन जाएगा। और इस डिप्लॉइड ये आगे डेवलप हो जाएगा युग्मनज, तो इससे बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो होता है डिप्लॉइड। तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको काफी अच्छी तरीके से ये पढ़ना है। मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड पहले भी करा दिया था कि डायग्राम के थ्रू कैसे फीमेल बना है, फिर इधर से मेल गैमीट आएंगे, किसका फ्यूजन होगा। अब मैं आपको इसकी समरी लिखता हूं। नाउ आई एम राइटिंग द समरी ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्लीज वॉच इट। ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें लघु बीजाणुजनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनता है मेल गैमीट, और मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद बनता है फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड है, इन दोनों के मिलना सिनगैमी कहलाता है, सिनगैमी। और इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो मिलने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनती है जिसे कहते हैं जाइगोट। दो सेल आपस में मिल जाती है, डिप्लॉइड बन जाती है, और ह्यूमनस के डेवलपमेंट से बनता है एम्ब्रियो। तो ये कहलाएगा ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, और इस क्रिया के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो ये फर्स्ट वाला तो निषेचन हो गया, लेकिन अब आपका सेकंड मेल गैमीट बचा हुआ है। तो ये मेल गैमीट जब अंदर होता है तो इस वाली सेल जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल न्यूक्लियस, जब इससे फ्यूज करता है, ये सेकंड वाला इनसे फ्यूज करेगा, तब हम बोलेंगे इसको दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण कोश का निर्माण होता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 बार होती है, और इनका ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था नवाशिप, जिन्होंने 1819 में इसकी डिस्कवरी की। और ये आवृत बीजी पौधों में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। तो जो दोहरा निषेचन है उसमें सेकंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉयड होता है, और ये एन होता है, हैप्लॉयड होता है, इसे कहते हैं अगुणित, और इसे कहते हैं द्विगुणित। तो ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, तब बनता है डबल फर्टिलाइजेशन, और इसको कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद जो सेल बनती है वो हो जाती है 3N, और वो बनता है भ्रूण कोश एंडोस्पर्म। ये ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड। इसको हम कहेंगे त्रिसमेकन या बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो डेवलपमेंट होता है उससे बनता है एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो ये था फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड था
वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को मिला के बोलेंगे दोहरा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन की जो समरी है मैं आपको एक बार में ही बता रहा हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके 2 स्टेप होते हैं। एक होता है सत्र निषेचन जिसे ट्रू फर्टिलाइजेशन, और एक होता है सेकंड पार्ट जिसे कहते हैं कायिक निषेचन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है उसको सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के कई नामों से जाना जाता है, इसलिए आप ये नाम रट लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आप लिखाएंगे, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे। तो जो पहला निषेचन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। एक बार ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो इस क्रिया से युग्मनज बनता है और युग्मनज के बनने से आगे डेवलप होता है भ्रूण, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। अब दूसरा सेकंड पार्ट कायिक निषेचन होता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन द्वितीय निषेचन है ये। इस प्रोसेस में द्वितीयक नर युग्मक, यहाँ पर प्रथम, ये है दूसरा नर युग्मक, जो द्वितीयक कोशिकाओं केंद्रक से मिलकर तो डबल और ये सिंगल, 2 और 1 3, तो 3 बन जाएंगे। इस फ्यूजन को कहेंगे हम त्रिसमेकन, और इसके आगे डेवलपमेंट से बनता है भ्रूण पोष, और यही भ्रूण पोष आगे चलकर इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है जो निषेचन के पश्चात बनता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की शॉर्ट समरी है। अगर आप उतना नहीं समझ पाए हैं तो शॉर्ट में आप ज्यादा डिटेल ना लिख करके आप ये शॉर्ट वाला जो है, जो मैंने आपको यहाँ बनाया, वो कॉपी में लिख लीजिए।